हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेलेंस टेक्नोलॉजी। सो आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो है डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा। जैसा कि हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इस ट्यूटोरियल पर आकर एक वीडियो बनाएं, तो हम आपकी सजेशंस को फॉलो कर रहे हैं और जो आप हमें बाकी की सजेशंस भी दे रहे हैं उन पर भी हम जल्दी ही वीडियोस लेकर आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा। अब यहाँ पर ये कोर जावा और एडवांस जावा क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस समझ लेंगे। सो सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय जावा। इट इज सिंपल टू से दैट जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि अभी हमने बोला कि ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या है कि जावा जो है वो आपकी फ्री ऑफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मतलब क्या है, जैसे आपकी सी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि उसमें आपकी क्लासेस यूज होंगी और ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे, ठीक है। सो उससे नेक्स्ट लाइन, इट इज इंटेंडेड टू लेट एप्लीकेशन डेवलपर्स राइट वंस रन एनीवेयर। वो आपने सुना होगा कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा का सबसे पहला या दूसरा फीचर यही होता है कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो वही चीज है ये राइट वंस रन एनीवेयर, मीन्स कि आप एक जावा के कोड को किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन को डेवलप कर लीजिए, आप उसको किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसको रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जावा पहले सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाई थी, लेकिन अब इसका ओनर ओरेकल है, क्योंकि ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को बाय कर लिया था। सो उसके बाद हमारे पास है एडिशंस ऑफ जावा। JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन, JEE जावा एंटरप्राइज एडिशन। सो ये दो एडिशंस हैं आपके पास, JSE जिसको हम कोर जावा कहते हैं और JEE जिसको हम एडवांस जावा कहते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कोर जावा की। कोर जावा इज द लर्निंग स्टेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। कोर जावा इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग जनरल जावा एप्लीकेशंस। लर्निंग स्टेज क्यों कहा गया है, क्योंकि कोर जावा ही आपकी बेसिक स्टार्ट होती है, यहीं से आप जावा की ABC सीखते हो कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी और जावा क्या चीज है। अब डेवलपिंग जनरल जावा एप्लीकेशन से हम क्या समझते हैं कि इसमें आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर्स, मीन्स कि आप जो एक PC या एक लैपटॉप के ऊपर जिनको रन करते हो, जिनकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो जावा में डेवलप हुए हैं। Core Java is the fundamental for Java that will be used in any Java technology. Without this, no one can jump on any advanced Java technology. जैसे कि हम कह रहे हैं कि without this, no one can jump on any advanced Java technology. तो अगर आपने Core Java नहीं की है तो आप Advanced Java पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पहले आप बेसिक्स सीख लें तभी हम आगे के प्रोग्राम या आगे की टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे। क्योंकि जो कोर जावा के कंसेप्ट्स हैं वही कंसेप्ट्स आपके एडवांस जावा में यूज होंगे, वही प्रोग्रामिंग वहां पर भी होगी, ठीक है। तो कोर जावा की आपको एक समझ आ गई होगी इंट्रोडक्शन की इसमें क्या चीज होती है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें आपके सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो आप एक PC या एक लैपटॉप के ऊपर रन करोगे। अब बात करते हैं एडवांस जावा की। JEE जावा एंटरप्राइज एडिशन। So advanced Java is used for working up the online application. ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप समझ ही गए होंगे, वेब एप्लीकेशंस बनती है इसमें आपकी। अब वेब एप्लीकेशन क्या होती है, बहुत कम लोगों ने सुना होता है कि वेब एप्लीकेशन भी कोई चीज होती है। हमने मोस्टली वेबसाइट्स सुना होता है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, जैसा कि हम एक प्रीवियस वीडियो में भी इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं। जहां पर भी आपके पास डेटाबेस लग गया है ना ऑनलाइन, वो आपकी एक वेब एप्लीकेशन होती है। वेब एप्लीकेशन एक वेबसाइट का ही एक पार्ट होती है। एक वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा वेब एप्लीकेशंस आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो एडवांस जावा जो है वो इसी के लिए यूज होती है। JEE uses many components of JSE as well as have new features of its own like servlets. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोर जावा के कंसेप्ट ही JEE में यूज होंगे, एडवांस जावा में यूज होंगे। उसके अलावा एडवांस जावा के अपने भी न्यू कंसेप्ट्स हैं, जिसमें से सर्वलेट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो प्रीवियस कंसेप्ट्स वही जो हमने पहले बात की थी कि वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स थे, उनके बिना आप एडवांस जावा पे नहीं स्किप कर सकते। तो उसके अलावा अपने टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास एडवांस जावा में होते हैं।
एडवांस जावा सजेस्ट जावा एप्लीकेशन दैट कंटिन्यू रनिंग ऑन सर्वर्स, दीज आर दी वेब एप्लीकेशन। वही जो मैंने अभी आपको बताई लाइन कि वेब एप्लीकेशन बनती है आपकी एडवांस जावा के अंदर, जो हम ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर रन करते हैं। अब बात करते हैं कोर जावा के टॉपिक्स की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हम हर चीज की करते हैं बेसिकली। सबसे पहले कोई भी चीज, हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें उसकी बेसिक हिस्ट्री नॉलेज की क्या थी, कब आई लैंग्वेज, किसने बनाई। लेकिन जो मेन पार्ट होता है कि क्यों बनाई, हमें जावा की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास अदर लैंग्वेजेस थी, सी प्लस प्लस थी। तो ये मेन पॉइंट होता है कि हम ये पर्टिकुलर लैंग्वेज ही क्यों करें, हमारे पास जब और ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके बाद लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हम बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक सिंटैक्सेस समझते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, लूप्स। उसके बाद आपकी एरेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही एक बैकबोन है आपकी जावा लैंग्वेज की, क्योंकि इसी ऊप्स के जो कंसेप्ट्स होते हैं आपके जो चार, उसी के बेस पर पूरी लैंग्वेज होती है आपकी। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग, थ्रेड, एप्लेट्स, जावा आईओ। जावा आईओ के अंदर हम स्ट्रीम्स समझते हैं, उनमें से एक फाइल हैंडलिंग भी आती है हमारे पास टॉपिक, जिसके अंदर हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम्स समझते हैं, जो फाइल में डेटा रीड राइट के लिए हमारे पास यूज होती है। जीयूआई प्रोग्रामिंग। जीयूआई प्रोग्रामिंग एक मेन पार्ट होता है ऊप्स के बाद आपकी एक लैंग्वेज का। जीयूआई के अंदर ही आपकी जो एक एप्लीकेशन होती है वो डेवलप होगी। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो वीएलसी की एग्जांपल ले लेते हैं। वीएलसी प्लेयर जब आप रन करते हो तो आपको एक विंडो शो होती है, स्केप, ठीक है ना। उसमें आपके पास जैसे माई कंप्यूटर है या विंडोज है, वो चीज है जीयूआई प्रोग्रामिंग, ठीक है। जीयूआई प्रोग्रामिंग के बिना आपकी एप्लीकेशन नहीं बन सकती। उसके अलावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क और जेडीबीसी। जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी है जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स बात करते हैं एडवांस जावा के टॉपिक्स की। इसमें भी सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ही करनी है, एडवांस जावा की बेसिक इंट्रोडक्शन होगी सिंपल। उसके बाद HTML, क्योंकि अगर हम बात करें कि वेब एप्लीकेशन बनेगी तो आपके HTML पेजेस भी बनेंगे। फ्रंट एंड जो होगा आपका वो HTML के अंदर ही होगा, तो उस HTML पढ़ेंगे हम पहले। उसके बाद सर्वलेट्स, JSP। सर्वलेट्स होते हैं बैकएंड कंट्रोलिंग के लिए। अगर सपोज मैंने एक लॉगिन का फॉर्म बनाया, अब उसमें आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हो, वो बैकएंड पे डेटाबेस के साथ चेक होगा कि वो यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। वो किसका काम है? सर्वलेट का। सर्वलेट के अंदर ही आपका जावा का कोड आएगा जो बैकएंड की प्रोसेसिंग करेगा कि यहाँ पर होगा क्या। JSP सेशन मैनेजमेंट, JSP टैग लाइब्रेरी। JSP टैग लाइब्रेरी में क्या चीज होता है कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, JSTL जिसमें से एक एग्जांपल है, उसमें जो हम कोड पहले प्रोग्रामिंग के साथ कर रहे थे वही हम टैग्स के अंदर कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास MVC आता है, जावा बीन्स, स्ट्रट्स, हाइबरनेट, स्प्रिंग। ये तीन आपके फ्रेमवर्क्स हैं जो हम पढ़ेंगे इसके साथ ही। उसके अलावा अदर टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती है, CSS और जावास्क्रिप्ट। CSS आपकी डिजाइनिंग के लिए होगी, अगर आपको एक वेबसाइट को डिजाइन करना उसके लिए यूज होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, जो कोर जावा के अंदर बनी हुई हैं और जो एडवांस जावा के अंदर बनी हुई हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कोर जावा के अंदर आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसके आपके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, और एडवांस जावा के अंदर आपकी वेबसाइट्स बनती हैं। यहाँ पे आपको जो वेबसाइट्स के लिंक शो हो रहा है आपको, काफ़ी कॉमन है, आपने देखी भी होंगी। गूगल सबसे टॉप पर, गूगल को तो सब जानते हैं। फेसबुक है सेकेंड नंबर पर, लिंक्डइन, ऑनलाइन SBI, IRCTC की साइट आपकी इंडियन रेलवेज की, ईबे, अमेजॉन, ट्विटर, ICICI बैंक। तो ये कुछ साइट्स हैं जो एडवांस जावा के अंदर बनी हुई है। अब होता क्या चीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के बीच डिफरेंस होता है। तो जब एक वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपकी हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। तो होता क्या है, जब ये वेबसाइट्स बनती है ना, तो कोई भी एक वेबसाइट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर लिमिटेड नहीं होती है। मोस्टली जो आपकी रियल लाइव एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट्स जो आपकी काम करती हैं, वो एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती हैं। अब इन वेबसाइट्स में भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो 4 से 5 लैंग्वेजेस के साथ बनी हुई हैं। तो इन वेबसाइट्स के अंदर और जो दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो रूबी यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं,
PHP यूज़ करते हैं, जावा और CSS जावास्क्रिप्ट तो आपकी ऑलमोस्ट हर जगह पर रहेगी क्योंकि डिज़ाइनिंग तो CSS के साथ ही होगी। ठीक है, तो आप ये बात को समझ के रखिए कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए 4 से 5 टेक्नोलॉजीज को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो कोर जावा में जो एप्लीकेशंस बनी है, नासा, वर्ल्डविंड, थिंक फ्री, JPC, अल्ट्रा मिक्सर, म्यूरेक्स, एक्लिप्स, नेटबिंस, इंटेल आइडिया और हडूप प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा। ठीक है, नासा वर्ल्डविंड एक सॉफ्टवेयर है जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं। थिंक फ्री जो सॉफ्टवेयर है वो MS ऑफिस का अल्टरनेटिव है। ठीक है ना, उसके अंदर आप जैसे MS ऑफिस हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट की द्वारा प्रोवाइडेड किया गया वर्ड, एक्सेल, उसी तरह थिंक फ्री है जो जावा के अंदर बना हुआ है, वो MS ऑफिस के तरह ही काम करता है, उसका अल्टरनेटिव आप उसको मान सकते हो। अल्ट्रा मिक्सर एक सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली डीजेस यूज़ करते हैं साउंड वगैरह की मिक्सिंग के लिए, MP3 साउंड क्रिएट करने के लिए। म्यूरेक्स एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो मोस्टली बैंक्स वगैरह में यूज़ होती है। ठीक है, एक्लिप्स, नेटबिंस, इंटेल IDEs हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो प्रोग्रामिंग फील्ड से उनको पता होगा IDEs का, जो नहीं है वो को बता दूँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो एक्लिप्स, नेटबिंस उन्होंने तो सुना होगा जो जावा कर रहे हैं, लेकिन जो PHP, C++ फील्ड से रिलेटेड है उनको भी बता दूं मैं कि एक्लिप्स जो IDE है वो PHP के लिए भी अवेलेबल है, जावा के लिए भी है, C++ के लिए भी अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी। तो एक्लिप्स IDE सिर्फ जावा के लिए लिमिटेड नहीं है, उसमें आप अदर टेक्नोलॉजीज के साथ भी डेवलपमेंट कर सकते हो। जो इंटेल IDE है वो आपका यूज होता है जावा और एंड्रॉयड के लिए। इंटेल जेटब्रेन्स कंपनी ने बनाया, रशिया की कंपनी है, ये उन्होंने बनाया जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो बनाया। एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ लोग फेमिलियर होंगे, जो गूगल का ऑफिशियल IDE है एंड्रॉयड के लिए, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम इस ओवरऑल डिस्कशन को एक लाइन के अंदर अगर हम सम अप करें तो यही डिफरेंस बनता है कि आप याद रखिए कि कोर जावा के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनती है, सॉफ्टवेयर्स। अगर मैं उसकी एक एग्जांपल आपको और दूं, जैसे हमारे पास VLC प्लेयर है, मीडिया प्लेयर, अगर सिंपल सी एग्जांपल है नोटपैड है, आप उसको सिर्फ अपने डेस्कटॉप या PC के ऊपर यूज करते हो। और एडवांस जावा के अंदर आपकी बनती है वेब एप्लीकेशंस, जैसे IRCTC की अगर एग्जांपल हम ले लें तो उसमें जो आपकी टिकट बुकिंग जो प्रोसीजर है हम उसको एक वेब एप्लीकेशन मान सकते हैं और वो आपकी जावा के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अब डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा, और उनके जो टॉपिक्स हैं और उनकी जो हमने एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और आपकी वेब एप्लीकेशंस बनी हुई है कोर जावा के अंदर और एडवांस जावा के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर आपको नंबर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट करें, और हमारे एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।